करेंगे प्रियांशु राज, साहेबगंज IIT धनबाद, आकाश चंद जामताड़ा IIT धनबाद, बट्टी साहू IIT खड़गपुर जामताड़ा से हैं, धनंजय घोष जामताड़ा से BIT सिंदरी और राहुल कुमार कोडरमा से VVMC सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली में आपका सिलेक्शन हुआ MBBS के लिए। नीतीश कुमार पंडित बलामू से गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अलापुजा केरला में सिलेक्शन हुआ MBBS के लिए और अरमान अंसारी पाकुड़ से एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल MBBS के लिए चयनित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार एवं मंचासीन गणमान्य अतिथि सभी छात्र छात्राओं को आकांक्षा कार्यक्रम के तहत जिनका चयन IIT एवं मेडिकल कॉलेजों में हुआ है उन्हें लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर हौसला बुलंद कर रही है। और इनके बाद मेंटर शिक्षक एकेडमिक संयोजक आकांक्षा केंद्र श्री VK सिंह जी को भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, जिनके नेतृत्व में शिक्षा ग्रहण किया है इन छात्र छात्राओं ने। गुरुद्रोण की भूमिका निभाने वाले श्री VK सिंह मेंटर शिक्षक एकेडमिक संयोजक शॉल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर आपका सम्मान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बता दें, राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के लिए संचालित डिजिटल शिक्षा के तहत प्रारंभिक कक्षाओं हेतु डिजी स्कूल एवं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं हेतु लर्निंग 2.0 प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, कृपया माउस का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। डिजी स्कूल एवं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए लर्निंग 2.0 प्लेटफॉर्म का ये औपचारिक शुभारंभ तालियां आपकी तरफ से जोरदार। और इससे संबंधित ऑडियो विजुअल पर अब हम नजर डालें। हम बढ़ेंगे, बच्चों की शिक्षा अनवरत जारी रखेंगे। कोरोना या किसी भी अवरोध के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, ऐसी सोच के साथ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा झारखंड डिजी स्कूल मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की जा रही है, ताकि राज्य के 45,000 स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे 75 लाख बच्चों को समय की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आच्छादित किया जा सके। झारखंड डिजी स्कूल ऐप का लाभ यूडाइस में निबंधित सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूल में अध्ययनरत बच्चे प्राप्त कर सकेंगे। ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर वहां से झारखंड डिजी स्कूल मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना होगा और कंटिन्यू बटन क्लिक करते ही लॉगिन स्क्रीन पर खुद को बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चों को अपने जिले, प्रखंड, स्कूल, क्लास, अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके उपरांत बच्चे सिर्फ मोबाइल नंबर डालकर ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होते ही कंटेंट ऑफ द डे, क्विज ऑफ द डे एवं ऑल कंटेंट दिखाई देगा। अध्ययन के लिए विषयवार सामग्री उपलब्ध होंगे। बच्चे अपनी जरूरत के अनुरूप कंटेंट का चयन कर सकेंगे। ऐप की बाईं ओर 3 लाइन पर क्लिक करने से बच्चों का नाम एवं स्कूल दिखाई देगा। ऐप में भाषा चुनने की भी सुविधा मिलेगी। बच्चे हिंदी या अंग्रेजी भाषा में ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे माई प्रोफाइल पर क्लिक कर कक्षा एवं विद्यालय को परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों को अध्ययन के लिए YouTube वीडियो भी उपलब्ध होगा। वीडियो देखने के क्रम में बच्चे अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कर सकेंगे, ताकि कंटेंट को और भी सशक्त एवं गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। बच्चे अपने सीखने के स्तर की जांच भी ऐप के माध्यम से करने में सक्षम होंगे। ऐप में बच्चों के लिए मैट्रिक
और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध होगा। ऐप शुभारंभ के पूर्व विभाग द्वारा बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं ज्ञान सेतु की पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। इस तरह पहली से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई किसी भी अवरोध की स्थिति में प्रभावित ना हो और उनके सपनों को साकार करने में झारखंड डीजी स्कूल मोबाइल ऐप बच्चों की शिक्षा बच्चों के अनुरूप बनाए रखने में मील का पत्थर साबित होगा। ये शुभारंभ हुआ डीजी स्कूल और लर्निंग 2.0 प्लेटफॉर्म का, और इसके बाद संवर्धन कार्यक्रम के तहत विद्यालय प्रमाणीकरण के अंतर्गत कांस्य श्रेणी में चयनित राज्य के 569 विद्यालयों में से सांकेतिक रूप से 3 विद्यालयों को प्रमाण पत्र एवं मेमेंटो प्रदान करने हेतु मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। विकास के लिए शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम के लिए जिन्हें पुरस्कार दिए जाने हैं, इसके लिए जोरदार तालियां हम चाहेंगे सर्वप्रथम, और ये नाम है मध्य विद्यालय सुधार खीरबीरा और मांझी रांची करना है कि समाज मध्य विद्यालय खुशी होटल कांके रांची और मध्य विद्यालय खटंगा नामपुर रांची समान रूप से संवर्धन कार्यक्रम के तहत इसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में महामारी के प्रभाव को कम करने तथा शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए एडिक्स प्राइवेट लिमिटेड के संवर्धन कार्यक्रम के तहत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। संवर्धन कार्यक्रम के तहत विद्यालय प्रमाणीकरण के अंतर्गत कांस्य श्रेणी में चयनित राज्य के 569 विद्यालयों में से सांकेतिक रूप से 3 विद्यालयों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा इस समय सम्मान प्रदान किया जा रहा है। पहल के माध्यम से निम्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पाठ्यक्रम के अनुरूप मध्य विद्यालय खीरबीरा और मांझी, मध्य विद्यालय कांके रांची और मध्य विद्यालय गढ़खटंगा नामकुंड रांची। वर्षों के व्याख्याएं तालियां जोरदार हो जाए इनके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। विद्यार्थियों के लिए स्व मूल्यांकन की सुविधा, विद्यार्थियों के लिए विश्लेषित प्रदर्शन रिपोर्ट व उपचारात्मक शिक्षण आज का ये उपलब्ध विश्लेषित आंकड़ों के माध्यम से शिक्षकों व पदाधिकारियों आज का ये ऐतिहासिक दिन एक यादगार दिन हम सबके लिए। हमारे बीच कई गणमान्य अतिथि हैं जिन्हें हम सब सुनना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी होने के कारण समय का ध्यान रखते हुए आज हम सबसे पहले और सबसे अंत में कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे बीच हैं, शिक्षा का महत्व खुद समझते हैं, कठिन परिश्रम पर विश्वास करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से अब मैं सादर आमंत्रित करूंगी। आज के अवसर पर आपके आशीर्वादों के लिए, शुभकामनाओं के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित लगभग 4-5 कार्यक्रम के शुभारंभ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हमारे सहयोगी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री
वंदना गुप्ता जी, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के डेवलपमेंट कमिश्नर, विभागीय सचिव, प्रधान सचिव, यहाँ आए हुए शिक्षा जगत से जुड़े हुए आप सभी महानुभाव, शिक्षकगण, बच्चों के अभिभावकगण और विशेषकर आज पुरस्कृत हो रहे आप सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सभी का मैं इस मंच से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। पहले तो हम लोग आज इस कार्यक्रम को काफी विलंब से शुरू किए हैं, इसके लिए मैं सभी की तरफ से क्षमा मांगता हूं। व्यस्तम कार्यक्रम था, समय का अभाव हमेशा रहता है, काम अधिक रहता है और सभी कार्य करने होते हैं। और इसी दौरान हमने शिक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण योजना जो आपके और इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी था, वो भी उन्हें भी शुरुआत करनी थी। कई बच्चों को यहाँ पुरस्कृत किया गया, कोई IIT गए, कोई मेडिकल गए, कोई +2 में जिन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त किया, कोई मैट्रिक में किया, ऐसे अनेकों। और उसमें भी जो मार्गदर्शक लोग रहे हैं उनको भी पुरस्कृत किया गया। निश्चित रूप से ये काफी सुखद अनुभव है ये। और मैं तो इस सभागार से इन बच्चों से पूछना चाहता हूं, आज का दिन आपको कैसा लगा? आप लोगों की तरफ से आवाज आनी चाहिए, कैसा लगा आपको? चलिए, हम लोग का प्रयास है कि आप लोग इसी तरीके से अपने साधे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। और हमारा ये प्रयास लगातार रहा है और लगातार ये नजरें बनी रहती हैं। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अनेकों प्रकार के अपने अंदर अनेकों शक्तियां छुपा रखा है। चाहे इस राज्य की धरती के नीचे की असीम शक्तियां हो, चाहे इस राज्य में वास करने वाले लोगों के दिल में हो या जोश में हो। आज हमारे राज्य में ऐसे ऐसे स्कूल अवस्थित हैं, मुझे लगता है कि ऐसे
प्रदेश में ऐसे स्कूलों का होना अपने आप में गौरव की बात है। मैं जिक्र कर रहा हूं नेतरहाट स्कूल का। आज आपको जानकर खुशी होगी कि इस नेतरहाट स्कूल ने देश में लगभग 2000 से अधिक IAS IPS बनाए हैं और ये निरंतर जारी है। और ये अवसर आज के दिन में हमारे देश को आगे बढ़ाने के एक अभिन्न अंग के रूप में काम कर रहे हैं। उस स्कूल से कोई शिक्षाविद बना, कोई लेखक बना, कोई आर्टिस्ट बना। मुझे लगता है कि इस स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी छात्र आज खाली हाथ बैठा होगा, मुझे उम्मीद नहीं। ऐसे अनेकों स्कूल यहां हमारे राज्य में हैं और इसको लेकर हमारी लगातार चिंताएं अभी बढ़ रही हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस राज्य को हम एक ऐसे जगह पर ले चले जहां हम जिस भविष्य की तलाश के लिए निकलते हैं उस भविष्य को हम स्पष्ट रूप से देख पाए और उस मंजिल तक पहुंचने की क्षमता हम पैदा कर पाए। आज राज्य में हमारे बहुत गरीब बच्चे भी हैं जो अच्छे हुनर, अच्छी पढ़ाई, अपनी अच्छी सोच समझ रखते हुए भी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। इसको लेकर हमने इस राज्य के सरकारी हो, गैर सरकारी हो, किसी वर्ग का हो, सभी बच्चों को इंटरमीडिएट, +2, मैट्रिक पास उत्तीर्ण बच्चों को जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे, उन्हीं सबको सरकार पुरस्कृत करेगी, ये हमने निर्णय लिया। हालांकि ये बंटवारे में हमें विलंब जरूर हुआ। ये हम लोगों ने हमें रिजल्ट के साथ ही बच्चों को बांटना था, लेकिन आपने देखा होगा कि विगत समय हम लोग इस वैश्विक महामारी में किस तरीके से उथल पुथल होते रहे हैं और अद्यतवा ये सोच को आज हम लोग धरातल पर उतार रहे हैं और ये सुनिश्चित की जाएगी कि अगले वर्ष से बच्चों का रिजल्ट आने के 1 माह के अंदर ही उनको ये पुरस्कार, ये सम्मान राशि उपलब्ध करा दी जाए ताकि पैसे के अभाव में किसी का स्कूल कॉलेज ना छूटे। ऐसे कई चीजें हमारी सोच में है। अभी हमने ये भी निर्णय लिया है और वो मुझे लगता है निर्णय देश में अलग तरह का निर्णय होगा, जो शायद उसमें भी हम इस देश में, इस पूरे देश में हम अपने आप में एक पहला स्थान रखेंगे। हमने ये तय किया है इस राज्य में कि विदेशों में भी पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप सरकार देगी। और ये भी आपको बहुत जल्द आपके सामने वो कार्यक्रम हम लोग लेके आएंगे। उस पर हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और जो पैसे के अभाव में हायर एजुकेशन के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, अब उनको कभी भी इस तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी।
क्योंकि कई जगह और कई ऐसे बच्चे होते हैं जहां पर बैंक भी उनको बहुत सहयोग नहीं करता, लेकिन अब उसकी बहुत परेशान और चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी होगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। अभी इस वैश्विक महामारी में सबसे अधिक असर हुआ तो सभी क्षेत्रों को है, सभी वर्गों को हुआ है, सभी इंडस्ट्रीज को हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बहुत जो संवेदनशील और काफी नाजुक कड़ी है वो है छात्र छात्राओं का, स्कूली शिक्षा का। इस वैश्विक महामारी में ये सारी चीजें ठप हुई पड़ी, लगभग साल भर होने जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद। सभी बच्चे घर पे हैं, बाहर निकलना कानूनी रूप से ये रोक लगी हुई है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई एक बहुत बड़ी चुनौती परिवार के लिए भी है, शिक्षक गणों के लिए भी, स्कूल प्रबंधन के लिए भी। सक्षम स्कूल अपने कुछ रास्तों को उन्होंने अपनाया है, लेकिन जो बड़ा वर्ग है इस क्षेत्र में वो अभी भी कोई निश्चित राह को नहीं ढूंढ पाया। इसलिए लगातार प्रयास करते हुए सरकार ने एक अभी ऐप भी जारी किया है, लेकिन मैं समझता हूं ये ऐप ही आखिरी समाधान नहीं है। ये समाधान की पहली सीढ़ी है। हमें इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा और मुझे लगता है कि एक नए युग पर हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अगर संक्रमण समाप्त नहीं हुआ तो ये समझ लेना चाहिए या समझना की कोशिश करनी चाहिए कि अब हमें नए तरीके से हमें अपने आप को और पूरे व्यवस्था को देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ेगा, खुद को भी तैयार करना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी तैयार करना पड़ेगा, शिक्षकों को भी तैयार होना पड़ेगा, समाज को भी तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि जब कुछ बदलाव होता है उस ट्रांजिशन पीरियड में बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे घटते हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं, हतोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जब हम सब मिलकर आगे की चुनौती को मिलकर मुकाबला करेंगे तो उससे भी हम लोग उभर जाएंगे। ये हमारा विश्वास है। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी शुभारंभ हुआ है। अभी तो देख ही रहे हैं, हाथ धोना अनिवार्य है, मुंह में मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना अनिवार्य है। अभी यही दवा, यही वैक्सीन। बहुत सारी खबरें आ रही कि वैक्सीन बन गया है, वैक्सीन चल पड़ा है, वैक्सीन रास्ते में है, कहीं पहुंच गया है, कहीं लग रहा है, ये सब चीजें खबर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ ये महामारी हो सकता है साइंटिस्ट लोग पहचान लिया हो, हम नहीं पहचान पाए, पता नहीं किस रूप से, किस
ढंग से हमारे आसपास हो आए पता नहीं चलेगा। इसलिए इस संक्रमण में आप सब लोग को क्या करना है, लगभग सरकार के दिशा निर्देश आप जानते हैं, और इसका फिलहाल यही एकमात्र इलाज है वो जो हमारे हाथ में है, जो हम खुद कर सकते हैं। इस वजह से आज बहुत सारे बच्चे आज इस पुरस्कार को सम्मानित करने के लिए उनकी संख्या बल अधिक थी। शायद वो इस सभागार में आ नहीं पाते, और आज इसीलिए उन सभी बच्चों को यहाँ हम लोग नहीं बुला पाए, और सभी लोग जगह जगह पर विभिन्न जिलों में अपने अपने ऑनलाइन तरीके से हम लोगों ने ये पुरस्कार भी उपलब्ध कराया। और जो लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी सम्मानित सदस्यों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी समय निकाला। इसलिए काफ़ी देर से आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे, हम भी विलंब से आए, अभी हमारा और भी कार्यक्रम है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और स्मृति चिन्ह और शॉल हम प्रदान करेंगे ताकि आज के इस दिवस की तमाम यादें आपके जहन में रहें। मैं आदरणीय सचिव महोदय से निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान कर सम्मानित करें। तालियां आपकी तरफ से जोरदार है। स्मृति चिन्ह और शॉल हमारे झारखंड की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक। ये शॉल माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच हैं। आज के इस अवसर पर स्मृति चिन्ह एवं शॉल प्रदान कर रही हैं। अरे मैडम मुख्य सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान कर सम्मानित कर रही है। आज के दिवस की यादगार स्वरूप हमारे बीच प्रधान सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सर, तालियां आपकी तरफ से हो। स्मृति चिन्ह और शॉल, साथ ही हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जैक के डॉक्टर अरविंद सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। शॉल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आपकी तरफ से। सचिव महोदय, सचिव महोदय का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी अनिवार्य कार्यों के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे, लेकिन हम सभी अभी यहाँ उपस्थित रहेंगे क्योंकि कई और सच है।